क्या बंगाल में लोकतंत्र हार गया है? क्या ममता बनर्जी के साथ चुनाव में धांधली हुई है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद राज्य में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने वो ऐलान कर दिया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मचा दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। आखिर क्या है वो 100 सीटों पर वोट लूटने का सच, और क्यों चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने विलेन करार दिया है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दे उठाएंगे उस सच से जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नतीजे आने के बाद हर कोई हैरान था, लेकिन ममता बनर्जी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पर सीधे और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी, बल्कि चुनाव आयोग के साथ भी थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि काउंटिंग सेंटर्स को हाईजैक किया गया। ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक कम से कम 100 सीटों पर वोटों की खुली लूट हुई है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस चुनाव में खलनायक विलेन बनकर उभरे हैं। उन्होंने जनता के संवैधानिक अधिकारों को कुचल दिया। ममता बनर्जी ने एक तकनीकी सवाल उठाया कर सबको चौंकाकर सोच में डाल दिया है। उन्होंने पूछा कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी ईवीएम की बैटरी 80 से 90% चार्ज कैसे रह सकती है? क्यों मशीनों के साथ कोई गंदा खेल खेला गया है? इतना ही नहीं, जहां कयास लगाए जा रहे थे कि हार के बाद ममता इस्तीफा दे सकती हैं, वहीं ममता दीदी ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ सड़कों पर उतरकर इस अन्याय के खिलाफ लंबी जंग लड़ेंगी। इस मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी अकेले नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम बड़े नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने उन्हें फोन कर अपना समर्थन दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव तो तुरंत उनसे मिलने पहुंचते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि आने वाले दिनों में यह एकजुटता और भी मजबूत होगी और वह एक आम नागरिक की तरह इस गठबंधन को ताकत देंगी। बंगाल की हालत इस वक्त बेहद तनावपूर्ण है। आसनसोल, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी से हिंसा की खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। हालत को देखते हुए ममता ने एक 10 संसदीय कमेटी बनाई है जो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि वह एक्शन लेंगी। हालांकि वो एक्शन क्या होगा, इसके लिए उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी ममता के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। राहुल गांधी ने उन लोगों को फटकार भी लगाई है जो ममता की हार पर खुशी मना रहे थे। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि असम और बंगाल में जो हुआ वह जनादेश की चोरी है और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। तो दोस्तों, बंगाल की ये जंग अब चुनावी नतीजों से निकलकर सड़क पर और साख की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी की जीत के दावे हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने की ममता बनर्जी की हुंकार। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बंगाल में चुनाव आयोग के पक्षपात किया है, या फिर ये हार के बाद का राजनीतिक गुस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देश और राजनीति की हर बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ।